अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। जिन दोबरे विताम नामुई कानाल फरहान अस्कर पोलैंड और यूरोप के बारे में अथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर और जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त उसके बारे में कि वो कितनी एंटी इमिग्रेंट है। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर एक नया रेफरेंडम कराने जा रहे हैं। पोलैंड के इंतखाबात आ रहे हैं 15 अक्टूबर को, इस बारे में बात करेंगे। और पोलैंड जो है वो एंटी यूरोप और एंटी जर्मनी है, इस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पोलैंड और जो बेलारूस का लंबा बॉर्डर है इसके बारे में। पोलैंड में इलेक्शन आ रहे हैं 15 अक्टूबर को और जो पोलैंड की रूलिंग पार्टी है PIS, ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मात्यूश मोरविस्की। मात्यूश मोरविस्की ने पिछले चंद दिनों में एक जो है वो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम रेफरेंडम कराएंगे इलेक्शन के दिन। जो लोग वोट डालने आएंगे उनको ये ऑप्शन भी दी जाएगी कि रेफरेंडम कराया जाए कि आया कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं जो अफ्रीका से या दूसरे कंट्री से, एशिया वगैरह से या मिडल ईस्ट से आते हैं, क्या हमें वो कबूल हैं कि नहीं। जून में यूरोपियन यूनियन ने एक कानून बनाया था जिसके तहत जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने थे इलीगल इमिग्रेंट। लेकिन हंगरी और पोलैंड ने इसको जो है वो कबूल नहीं किया था, इस पे ऑब्जेक्शन किया था। तो पोलैंड अभी चाहता है कि जो जितना भी कंट्रोल है वो हमारे हाथ में हो इमिग्रेशन का, कि हम यूरोपियन यूनियन की बात क्यों माने। जो यूरोपियन यूनियन में बैठे जो ब्यूरोक्रेट हैं हम उनका डिसीजन क्यों एक्सेप्ट करें। इसीलिए 15 अक्टूबर को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें वो ये भी रेफरेंडम कराएंगे, आवाम से पूछेंगे कि आया कि इमिग्रेशन के जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होंगे, कि आया कि आप लोग इलीगल इमिग्रेंट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये रेफरेंडम में जो है वो पूछा जाएगा। पोलैंड, इसके अलावा हम बात करेंगे कि पोलैंड कितना एंटी जर्मन है और कितना एंटी यूरोप है। जो मौजूदा हुकूमत है वो उनकी तमाम तर पॉलिसीज जो हैं वो एंटी यूरोप है। जैसा कि यूके ने ब्रेक्सिट किया, यूके यूरोपियन यूनियन से निकल चुका है और पछता रहा है, नुकसान में रहा है। इनकी इकोनॉमी काफ़ी नीचे आ गई है यूके की। इसी तर्ज पे अब पोलैंड भी सोच रहा है कि जो पोलैंड की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस बात पे सोच रही है कि हमें भी यूरोप से थोड़ा सा किनारा करना चाहिए। हमें जो यूरोपियन यूनियन के कानून हैं उनसे हमें डिस्टेंस करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये जो कानून बना था इमिग्रेशन का, इस पे भी ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन अगर आप पोलैंड के लोगों की बात करें तो वो प्रो यूरोपियन हैं और वो यूरोप में रहना पसंद करते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मिलियंस ऑफ मिलियंस मतलब के इनकी जो आबादी है पूरे यूरोप में फैली हुई है। आप नॉर्वे देख लें, डेनमार्क देख लें, इंग्लैंड देख लें, जर्मनी देख लें, आपको पूरे यूरोप में पोलैंड की बहुत बड़ी कम्युनिटी मिलेगी। तो जो पोलिश पीपल हैं वो प्रो यूरोपियन हैं, वो बिल्कुल भी यूरोप से नहीं निकलना चाहते, वो यूरोपियन यूनियन में ही रहना चाहते हैं। तो अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं मात्यूश, उन्होंने ये भी बयान दिया था जर्मनी के खिलाफ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो उनका 1.3 ट्रिलियन यूरो का लॉस हुआ था और उन्होंने कहा था कि जर्मनी को वो पे करना चाहिए हमें। लेकिन जर्मनी ने उसको बिल्कुल भी डिनाई किया और उसकी बात को बिल्कुल रद्द कर दिया। तो इस बात से अंदाज़ा होता है कि ये जो रूलिंग पार्टी है वो कितनी एंटी यूरोपियन और कितनी एंटी जर्मनी है। इसके साथ साथ जो रूलिंग पार्टी है वो ये भी कहती है कि हमें इमिग्रेंट जो है वो नहीं चाहिए। वो जो मातिश है प्राइम मिनिस्टर, उसने बाकायदा ये वीडियो चलाई कि जो प्रोटेस्ट हुए लंदन में, जो फॉरेनर प्रोटेस्ट करते हैं या जो लड़ाई झगड़ा होता है, या पेरिस में जो लड़ाई होती है, या जो इमिग्रेंट वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, या जो लोग वहाँ पे आके आबाद हुए हैं जिनकी सेकंड थर्ड जनरेशन वहाँ पे रह रही है, तो ब्लैक रह रहे हैं, ब्लैक अफ्रीकन की बहुत बड़ी कम्युनिटी है पेरिस में भी। मैं खुद भी रहा, मैं खुद विटनेस हूँ, वहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है। एक इलाका है सेंट डेनी पेरिस में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्लैक कम्युनिटी है, अफ्रीकन कम्युनिटी है। इसी तरह लंदन में और बड़े यूरोपियन, फॉर एग्जांपल एम्स्टर्डम में है, डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन में है। तो जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं मात्यूश, उन्होंने यही वीडियोस चलाई
संडे को और अपने लोगों को बताया कि क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि आपके कंट्री में भी लोग इस तरह आए, कम्युनिटी बन जाए और फिर वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो वो इस तरह से अपने लोगों को इंसाइट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि आप अभी रेफरेंडम आ रहा है तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आया कि आप इमिग्रेंट को वेलकम करेंगे या नहीं। तो जो पाकिस्तान में जो वीज़ा नहीं लग रहा, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है पोलैंड की, उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट किया हुआ है एम्बेसीज को वीज़ा ना इशू करने के लिए। आप देखें कितने वर्क परमिट वहाँ से इशू होते हैं, लेकिन एम्बेसीज वीज़ा ही नहीं देती, अपॉइंटमेंट ही नहीं देती, फिर वीज़ा भी नहीं देती। तो इसके अलावा बात करते हैं कि पोलैंड की जो लंबी सरहद है, बॉर्डर है बेलारूस के साथ, उन्होंने देखा कि पिछले साल 2022 में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा माफ़ कीजिएगा 16,000 लोग 2022 में इल्लीगल जो थे उन्होंने क्रॉसिंग की पोलैंड में, क्योंकि बेलारूस यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं, तो लोग बेलारूस एंटर हो जाते हैं और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड में एंटर हो जाते हैं इलीगली। तो इसलिए अब जो पोलैंड की मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने 10,000 फौजी डिप्लॉय किए हैं वहाँ पे इस इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए। हालांकि 100 ये 400 तकरीबन 400 किलोमीटर का बॉर्डर है और इस पे कह लें कि 186 किलोमीटर पे फेंस भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी हाई जो नंबर है उनकी सोल्जर का, वो उन्होंने वहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो इमिग्रेंट हैं, अगर आप यूक्रेनियन की बात करें तो 1 मिलियन से ज़्यादा यूक्रेनियन जो है वो इस वक्त पोलैंड में रह रहे हैं। उनका जो कल्चर है, रिलीजन है, सब कुछ सेम है, तो उनको वो एज सच बर्डन या वो महसूस नहीं होता एज कम्पेयर टू जो इमिग्रेंट आते हैं, जो माइग्रेशन करके आते हैं मिडल ईस्ट से या अफ्रीका से। वो उनको ज़्यादा बर्डन फील होता है क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका रिलीजन डिफरेंट है। तो ये भी एक फैक्ट है। पोलैंड में मैं व्हाट्सएप में भी अगर आप चले जाएं तो आपको कम्युनिटी नज़र नहीं आएगी। लोग अगर जो जो लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, एशियन है या अफ्रीकन है या मिडल ईस्ट से हैं, वो बिट्स एंड पीसेस में रहते हैं, स्कैटर्ड हैं, वो किसी जगह पे इकट्ठे नहीं और इतने ज़्यादा भी नहीं। और लेकिन अगर आप चले जाएं जर्मनी चले जाएं, अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल एम्स्टर्डम, पेरिस, लंदन या स्पेन, मैड्रिड, बार्सिलोना, तो आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि कम्युनिटीज में लोग रहते हैं। पोलैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं इस अपनी वीडियो को सम अप करूं तो मैं आपको बताता चलूं कि जो रूलिंग इस वक्त हुकूमत की जो पार्टी है, जो मैथ्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली वो प्रो इमिग्रेशन या प्रो इमिग्रेंट नहीं है, वो एंटी इमिग्रेंट है। वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फिल्टर लगाए हुए हैं। वो बहुत ही कम लोगों को जो है वो अपनी कंट्री में आने की इजाज़त देते हैं। जब यूरोपियन यूनियन डिसाइड कर रही है कि आप उनको सेटल करें, तो फिर वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं रहते, फिर वो लीगल हो गए, जैसा कि अजाइलम सीकर होते हैं, फिर वो एक लीगलाइज तरीके से वो लीगल हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है दूसरे कंट्रीज ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया सिवाय हंगरी और पोलैंड ने। तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली इस चीज़ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, हमने अपना कल्चर को लुक आफ्टर करना है, हम वी डोंट वांट बी लाइक लंदन और पेरिस के हमारी जो शहर हैं उनकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए। देखें ये एक डिबेटेबल बात है कि वो ये समझते हैं कि अगर ज़्यादा इमिग्रेंट हमारे कैपिटल्स में आ जाएंगे तो जो हमारी हिस्ट्री है वो चेंज हो जाएगी, वो हमारी हिस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ वो इस पे बिलीव करते हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि वो सही करते हैं या गलत करते हैं, लेकिन अभी ये दो जो कंट्रीज़ हैं हंगरी और पोलैंड, उनकी यही सोच है कि हमने अब ज़्यादातर इमिग्रेंट को अलो नहीं करना, हमने बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लगा देने हैं और सिर्फ कुछ ही लोगों को, महसूस लोगों को या बहुत ही कम लोगों को हमने वीज़ा इशू करना है और बहुत कम लोगों को हमने अपनी कंट्री में अलो करना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मैं पोलैंड पहुंचा तो क्या हालात थे, आज क्या हालात है और आइंदा 10 साल में क्या हालत होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।